हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में। आप सबको पता होगा, हम जब किसी साइट पे जाते हैं तो वहां पे स्कैफोल्डिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जो सबको मिलता है, सबको सामना करना पड़ता है उसका। तो हम आज स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे। स्कैफोल्डिंग का डेफिनेशन क्या है, स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्कैफोल्डिंग में क्या हजार्ड है, स्कैफोल्डिंग पे कितना लोड होनी चाहिए और स्कैफोल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब का हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में लेंगे और एक इजी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साइट पे जो है स्कैफोल्डिंग एक मस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज हम किसी हाइट पे काम करने के लिए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने के लिए, फॉर प्लास्टरिंग के लिए, ब्रिक्स लेइंग के लिए, कोई भी हाइट पे काम करने के लिए हमको स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है। फोल्डिंग इट इज यूज्ड टू कैरी आउट लाइव लोड एंड डेड लोड। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। इसका यूज हम किसी हाइट पे काम करने के लिए करते हैं, फॉर शॉर्ट टाइम्स के लिए, एक लॉन्ग टाइम्स के लिए, एक शॉर्ट टाइम्स के लिए। ये हमारा स्कैफोल्डिंग हमारा लाइव लोड डेड लोड को मेंटेन में रखता है। लाइव लोड क्या है? कोई वर्कर स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है, जितने वर्कर है वो लाइव लोड है। और डेड लोड क्या है? डेड लोड मीन्स होता है जो हम उस पे मटेरियल स्टॉक किए गए हैं, जो उसके पे टूल्स है, ये सब डेड लोड में आता है। स्कैफोल्डिंग के हम अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार अपने लिमिट में रख सकते हैं। स्कैफोल्ड मस्ट बी इरेक्टेड बाय क्वालिफाइड स्कैफोल्डर्स। जो स्कैफोल्ड बना रहा है वो एक क्वालिफाइड स्कैफोल्डर्स होने चाहिए। स्कैफोल्डर का प्राइमरी रीजंस होता है क्रिएटिंग टू प्रोवाइड ए वर्किंग प्लेटफॉर्म। जब स्कैफोल्डिंग कोई बनता है उसका क्या मकसद हो सकता है? उसका मकसद यही है, एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करता है जिसपे वर्कर अपने काम को पूरा करते हैं। साइट पे अब जाते हैं, वहां 3 प्रकार के स्कैफोल्ड होते हैं। एक सपोर्टेड स्कैफोल्ड होता है जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट बाय रिजिड बेयरिंग मेंबर्स, जैसे कि पोल्स, फ्रेम्स एंड आउटरिगर्स। कोई भी स्कैफोल्ड हो जो बिल्डिंग से कनेक्टेड हो, जो बिल्डिंग से टाई किया गया हो, आउटरिगर्स किया गया हो, वो एक सपोर्ट से खड़ा हो, उसको सपोर्टेड स्कैफोल्ड। दूसरे में क्या आता है? सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड क्या होता है? जैसे कि किसी पे बिल्डिंग पे आपको काम करना है, किसी 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और हमको 15 फ्लोर पे काम करना है, कोई इंस्टॉलेशन करना है, कोई पेंटिंग का काम करना है, तो उस टाइम हम स्कैफोल्ड नहीं बना सकते हैं। एक छोटा सा, एक थोड़ा सा या फिर एक शॉर्ट टाइम काम के लिए आप एक प्रॉपर स्कैफोल्ड नहीं बना सकते हैं, कोई भी नहीं बना सकता है। इस जगह पे हम सस्पेंडेड स्कैफोल्ड का यूज करते हैं। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड वायर रोप्स के थ्रू हो सकता है, कोई नॉन रिजिड हो, या ओवरहेड कोई सपोर्ट के थ्रू आप सस्पेंडेड स्कैफोल्ड को बना सकते हैं और उस पे वर्कर जाके अपना काम कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि वर्कर काम कर रहे हैं, उसका एक लिमिट होता है। इस पे 5 वर्कर, 2 वर्कर्स, इतने वर्कर इस पे काम करेंगे, किस ड्यूटी में वो स्कैफोल्डिंग है। उसके बाद आता है 3rd नंबर पे एरियल लिफ्ट। जैसे भी कोई साइट पे काम होती है, जैसे कि कहीं बल्ब इंस्टॉलेशन करना हो, या फिर कोई शॉर्ट टाइम्स के लिए 5 मिनट के लिए या फिर कोई किसी 5 मिनट्स के लिए किसी काम को करना हो, तो उस जगह पे हम स्कैफोल्ड नहीं बना सकते हैं, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड नहीं यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम बूम लिफ्टिंग या फिर चेरी पिकर्स का यूज करते हैं। जो हमारा प्रॉपर स्कैफोल्डिंग बना रहता है, बूम लिफ्ट में फिट होता है, वहां पे वो लेके जाता है, उस पे वर्कर चढ़ते हैं, थोड़ा देर के लिए अपना काम कर लेते हैं। उसको एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड बोलते हैं। स्कैफोल्ड्स का क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं? द मेन प्रॉब्लम एरियाज आर, मतलब जब स्कैफोल्डिंग पे काम हो रहा होता है या फिर स्कैफोल्डिंग इरेक्टिंग होते हैं, तो उस एरिया का क्या क्या हजार्ड होता है? पहला क्या होता है? क्रिएटिंग एंड डिसमेंटलिंग स्कैफोल्ड। जब स्कैफोल्डिंग बन रहा होता है या डिसमेंटलिंग हो रहा होता है, उस समय हमारा मेन हजार्ड होता है। सेकंड होता है क्लिम्बिंग अप एंड डाउन स्कैफोल्ड, यानी कि जब स्कैफोल्डिंग पे हम चढ़ते हैं या फिर स्कैफोल्डिंग पे उतरते हैं। थर्ड में होता है प्लैंक्स स्लाइडिंग ऑफ और ब्रेकिंग। जो प्लैंक्स होता है वो स्लाइड कर रहा है या ब्रेक हो रहा है, वो हमारा हजार्ड। फोर्थ में इम्प्रॉपर लोडिंग और ओवरलोडिंग। जब भी हम स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं या फिर स्कैफोल्डिंग का एक लिमिट होता है, ये स्कैफोल्डिंग लाइट ड्यूटी है, स्कैफोल्डिंग मीडियम ड्यूटी है और स्कैफोल्डिंग हेवी ड्यूटी है। तो हमारा स्कैफोल्डिंग किस ड्यूटी में है और उस पर कितना लोड है, उस पर इम्प्रॉपर लोड तो नहीं दिया गया है,
तो हमारा इम्प्रॉपर लोड क्या है, ये हजार्ड है। उसके बाद 5th नंबर पे आता है प्लेटफॉर्म नॉट फुली प्लैंक्ड। जो हमारा इसका फोल्डिंग का प्लेटफॉर्म है ये फुल प्लैंक्ड है या नहीं है, ये हजार्ड है। 6 में प्लेटफॉर्म विदाउट गार्ड्स, प्लेटफॉर्म पे गार्ड है कि नहीं है, उसमें मिड रेल प्रोवाइड किया गया है नहीं, टॉप रेल प्रोवाइड किया गया है नहीं, फुली गार्डेड है कि नहीं। 7 में फेलियर टू इंस्टॉल ऑल रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स। जो इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट्स है, बेस प्लेट है, कनेक्शंस है, ब्रेसेस है, ये इसको इंस्टॉल किया गया है कि नहीं, जिसका रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये हमारा हजार्ड हो। 8 नंबर पे क्या है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स। अगर इसका फोल्डिंग के ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर है, ये हजार्ड है। इसका फोल्डिंग से 10 फीट एबव होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायर, या फिर अनग्राउंडेड होना चाहिए। इसका फोल्डिंग के एरिया में 10 फीट के अंडर 10 फीट अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर है वो हजार्ड है। ये तो आपका था इसका फोल्डिंग एरियाज हजार्ड। अगर हम बात करेंगे कि अगर इसका फोल्डिंग के ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो किस किस हजार्ड का सामना कर सकता है। फर्स्ट में क्या है, फॉल फ्रॉम एलिवेशन। उसका कारण क्या हो सकता है, स्लीपिंग हो सकता है, अनसेफ एक्सेस हो सकता है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है। यानी कि कोई इसका फोल्डिंग से गिर जाना, किसी सामान को गिर जाना, किसी मटेरियल्स को गिर जाना। कोई मटेरियल्स उस पर रखा गया है तो उसमें टो बोर्ड वगैरह है कि नहीं, कोई वर्कर काम कर रहा है वो प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन में है कि नहीं, वो हार्नेस लगाया है कि नहीं। सेकंड में क्या, स्टॉक बाय फॉलिंग टूल्स और डेब्रिक्स। जो वहां पे टूल्स रखा गया है, डेब्रिक्स रखा गया है, वो किस जगह पे रखा गया है, वो प्रॉपर रखा गया है कि नहीं, ये हजार्ड हो सकता है। थर्ड में क्या था, इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन्स। आप पहले भी बात किए हैं, इलेक्ट्रिकल जो होता है, इलेक्ट्रिकल्स के कोई भी वायर जो है वो इसका फोल्ड एरिया में नहीं होने चाहिए, ये हमारा हजार्ड है, ये हमारा मेजर हजार्ड है। इसमें इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है अगर आप इसका फोल्डिंग पे स्टेबिलिटी सही नहीं है, या फिर उस पर ओवरलोडिंग ज्यादा है। ओवरलोडिंग, अगर इसका फोल्डिंग का लिमिट है 25 पाउंड्स रखना है पर स्क्वायर फीट, और उस पर आप 30 पाउंड पर स्क्वायर फीट रख रहे हैं, तो उसका लिमिट क्या है, उतना होना चाहिए। इतना ज्यादा और ज्यादा उस पर रखने से, या फिर उसका प्रॉपर लोड मेंटेन नहीं करने से इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, या फिर इंस्टेबिलिटी सही नहीं होती है। इंस्टेबिलिटी मींस क्या होता है, जब भी इसका फोल्डिंग इरेक्ट होता है तो प्रॉपर किस जगह पे बन रहा है, पूरा आइडेंटिफाई जगह है कि नहीं, प्रॉपर उसका प्रोसीजर और सुपरविजन किया गया है कि नहीं, और उस चीज को मेंटेन नहीं किया जाता है, इसका फोल्डिंग बना दिया जाता है, तब वो क्या होता है, इसका फोल्डिंग हमारा कोलैप्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। फिफ्थ में बैड प्लैंकिंग गिविंग वे। जो प्लैंक हमारा होता है वो बैड प्लैंक किया जाता है, वो प्रॉपर वो टूटा हुआ तो नहीं होना चाहिए, उसके बाद से उसका जो प्लैंक है उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। या फिर इसका फोल्डिंग रखा गया है, बनाया गया है, फिर इसका फोल्डिंग जो बनाया जाता है उसमें हम आधा को फुली प्लैंक कर देते हैं और आधा को छोड़ देते हैं, तो ये हमारा मेजर हजार्ड है। उस पे से कोई फॉल कर सकता है और आदमी नीचे आगे गिर सकता है। तो देखेंगे इसका फोल्डिंग टाइप्स ऑफ लोड, इसका फोल्डिंग कितने टाइप्स के लोड होते हैं, कौन कौन से लोड कहाँ यूज होते हैं, बेस्ड ऑन लोड के हिसाब से। एक होता है लाइट ड्यूटी, सेकेंड होता है मीडियम ड्यूटी, थर्ड होता है हैवी ड्यूटी, फोर्थ में स्पेशल, यानी कि जब भी हम किसी इसका फोल्ड को स्पेशल पर्पज के लिए बनाते हैं, यानी कि कोई भी वर्क है उस वर्क को हम इसका फोल्ड बनाते हैं स्पेशल उसी वर्क के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसका इसका फोल्ड को मॉडिफाई किया जाता है। लाइट ड्यूटी क्या है, एक इसका फोल्ड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड टू कैरी ए वर्किंग लोड नॉट टू एक्सीड 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। जो ड्यूटी में इसका फोल्ड बनता है वो उसका क्या है, उसका 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट से एबव नहीं होने चाहिए, एक्सीड नहीं होने चाहिए, और 1 पाउंड इक्वल टू 450 ग्राम्स होते हैं। यानी कि उसका जो लाइट ड्यूटी है वो 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और मीडियम ड्यूटी क्या है, वो 50 और मीडियम ड्यूटी 5 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और हैवी ड्यूटी क्या है, 75 पाउंड पर स्क्वायर फीट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एंड स्पेशल पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस ड्यूटी होता है जो अकॉर्डिंग टू वर्क, एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम भी एक स्पेशल ड्यूटी बनाते हैं, एक स्पेशल पर्पस से इसका फोल्डिंग बनाते हैं। उस वर्क में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, उस वर्क में कितना लोड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल ड्यूटी हम बनाते हैं, इसका फोल्ड बनाते हैं। इसका फोल्ड का डिजाइन क्या क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन फ्रेम में, फ्रेम इसका फोल्ड हो सकता है, मॉड्यूलर इसका फोल्ड हो सकता है, ट्यूब एंड क्लैंप इसका फोल्ड हो सकता है,
मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, मूविंग स्कैफोल्ड हो सकता है, हैंगिंग स्कैफोल्ड हो सकता है, एंड उसके रिलेटेड बहुत से प्रकार के और वर्क के अकॉर्डिंग स्कैफोल्ड हो सकते हैं अदर्स। दोस्तों पता है दोस्तों, देखेंगे स्कैफोल्डिंग का हाइट कितनी होनी चाहिए। जब भी हम कोई स्कैफोल्ड बनाते हैं उसकी देखेंगे उसकी हाइट क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। स्कैफोल्डिंग का हाइट, द हाइट ऑफ द स्कैफोल्ड शुड नॉट बी मोर देन 4 times इट्स मिनिमम बेस डायमेंशन अनलेस गाइज, टाइज और ब्रेसेस आर यूज। यानी कि कोई स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, कोई स्कैफोल्डिंग बना हुआ है, वो 5 फीट चौड़ा है तो वो फीट हाइट में होना चाहिए उसका, उससे ज्यादा नहीं होने। उसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग का हाइट 5/20 हो जाओ या फिर 1/4 के रेशियो से आप बना सकते हैं। स्कैफोल्डिंग है का जो मिनिमम वेस्ट डायमेंशन है वो 4 times से ज्यादा एबव नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। स्कैफोल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। स्कैफोल्डिंग जब भी हम स्टार्टिंग से इरेक्ट करते हैं तो उस जगह को देखेंगे, इस एरिया में कंक्रीटिंग एरिया है या फिर सोयल टाइप्स एरिया है। सोयल टाइप्स एरिया में कोई गीला तो नहीं है, वेट तो नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई सोयल टाइप्स में स्कैफोल्ड इरेक्ट करेंगे तो वहां पे हम सोल बोर्ड यूज करेंगे। अब कोई कंक्रीटिंग में यूज करेंगे तो सोल बोर्ड नहीं रहेगा भी तो चलेगा। स्कैफोल्डिंग में हम सोल बोर्ड देखेंगे। उसके बाद स्कैफोल्डिंग में बेस प्लेट है कि नहीं। स्कैफोल्डिंग का बेस प्लेट होता है। स्कैफोल्डिंग का बेस प्लेट देखेंगे। बेस प्लेट के बाद उसका देखेंगे स्टैंडर्ड्स क्या है, उसका स्टैंडर्ड लेंगे, उसका लेजर्स लेंगे। उसके बाद स्कैफोल्डिंग का फुट टाई, उसका फुट टाई जो होता है नीचे वाले पोर्शन में होता है। उसके बाद से फेकेट ब्रेसेस देखेंगे। राइट एंगल कपलर होता है, स्लीव कपलर होता है, विंडो टाई होता है, स्वाइवल कपलर हो सकता है, ज्वाइंट पिन है। ट्रांजिशन देखेंगे, उसका ट्रांजिशन है कि नहीं है। राइट एंगल कपलर देखेंगे, उसका है कि नहीं है। उसमें स्कैफोल्डिंग में टो बोर्ड लगा है कि नहीं है, गार्ड रेल लगा है कि नहीं है। ये सब चीज देखेंगे। स्कैफोल्डिंग जब भी इरेक्ट होता है तो हम उस एरिया को देखने के बाद, डिजाइन को देखने के बाद देखेंगे स्कैफोल्डिंग किस एरिया में बनाया जा रहा है, किस बिल्डिंग में हमको इसको यूज करना है। उसके अकॉर्डिंग हम स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करते हैं। इरेक्ट करते टाइम में हम इस चीज को, स्कैफोल्डिंग जो कंपोनेंट्स है पार्टिकुलरली उस जगह पे उसका कंपोनेंट यूज हो रहा है कि नहीं। पूरी स्कैफोल्डिंग का एक प्रॉपर वे में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको जांच सकते हैं।